कल का हाउसफुल 5 का कलेक्शन देख के स्ट्रेंज तो नहीं हूँ। श्योर था कि उतना ही आएगा। 3 करोड़ से कम जाएगा ये पहले से ही नहीं बोला हूँ मैं। अभी तक जितने भी वीडियोज़ आए होंगे उसमें मैंने एटलीस्ट इस वीक तक ये नहीं कहा है कि 3 करोड़ से नीचे जाएगी। और लकीली सेकंड भी कल का कलेक्शन 3 करोड़ प्लस ही दिखा रहा है। 3 करोड़ दिखा रहा है। प्रोड्यूसर फिगर आ सकता है 3.25 3.5 करोड़ का। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ ना आज से, एक्चुअली दोस्तों इसका रियल टेस्ट अब कल से होगा यार। क्या है, जब आप ये बोलते हो ना कि भाई सामने वाली फिल्म नहीं चलेगी, अरे भाई नहीं चलेगी ये अगर या चलेगी वो बात आपका फ्राइडे सैटरडे संडे तो लेके जाता है। कभी ये भी देखा है आपने, चलो कोई फिल्म अगर नहीं चलती है जो नई रिलीज़ होती है, पर वो मंडे से आपको शोज़ मिलने के चांसेस होते हैं। सैटरडे संडे तो आपके बर्बाद कर देते हैं ना वो फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कम से कम इस फिल्म को, अब मुझे ये नहीं पता लेकिन कि शोज़ कितने कम होंगे, स्क्रीन्स कितनी कम होगी, क्योंकि अगर सामने वाली फिल्म अगर सितारे ज़मीन पर 3,500 स्क्रीन्स ले रही है, हालांकि पहले 1,500 स्क्रीन्स ले रही थी, 3,500 स्क्रीन्स ले रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई शोज़, क्योंकि यार शोज़ भी तो रहने चाहिए। वो वाला जो एंगल आने वाला है ना कल से, वो आपको आज नहीं रियलाइज़ होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, एक थिएटर का न्यूज़ आया है, हाउसफुल 5 के आज 9 शोज़ है वहाँ पे। कितने? 9। ओके 9 एट प्रेजेंट तो 9 है। अब कल कितने होने वाले वो बता दूँ। अगर सितारे का पहले देखने दो कि सितारे आ रही है क्या। सितारे ले रही है कल वहाँ पे 11 शोज़, और हाउसफुल के शोज़ हो रहे हैं 4। बड़ा थिएटर है, बड़ा मल्टीप्लेक्स। अगर बड़े मल्टीप्लेक्स में हाउसफुल के 9 के 4 शोज़ हो सकते हैं, तो छोटे मल्टीप्लेक्स में शायद 0 भी हो सकते हैं, शायद 5 होंगे तो 2 पे आ सकती है गाड़ी। अब एक छोटे और एक बड़े मल्टीप्लेक्स की अपडेट देता हूँ, और बाद में 2 छोटे अपडेट्स देता हूँ छोटे मल्टीप्लेक्स की। ओके, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि भाई कलेक्शन आधे से भी कम आने वाला है कल से। अब कैसे देख लो, अभी हाउसफुल के यहाँ पे शोज़ है 7 8 है, 8 ओके एट प्रेजेंट तो 8 है। अब कल के है 4, और सितारे ले रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। फ़र्क पड़ा थोड़ा बहुत तो पड़ा, एग्री करते हो। अब आते एक ऐसा थिएटर जहाँ पे उसको आप सिंगल स्क्रीन भी कह सकते हो, लेकिन इन लोगों ने मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट किया थोड़ा सा। तो मैं पहले देख लेता हूँ हाउसफुल 5 के। वहाँ पे बहुत शोज़ थे पिछले वीक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 ए के है और बी के भी अभी भी 4 है, यानी कि 14 शोज़ है। अभी तक उन लोगों ने लाया नहीं है। उन्होंने कल का जो अपडेट है वो नाइट में अपडेट हो जाएगा, शाम को अपडेट हो जाएगा वो बोला है, क्योंकि इसमें कुछ मराठी फिल्मों के अभी अपडेट आने वाला है। तो वो शो अभी वो जो थिएटर वहाँ का अभी अब डाटा आना बाकी है। अब एक थिएटर का भी बता देता हूँ। मैं एक सिर्फ अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको कि शोज़ कितने परसेंटेज में कम होने के चांसेस है। 65 से लेके 70% बोल रहा हूँ स्क्रीन्स कम हो रही है। और ये तो मतलब डायरेक्ट ख़त्म करने जैसी बात हुई। 5 शोज़ है आज वहाँ पे हाउसफुल 5 के। कल के अभी तक उन लोगों ने दिए नहीं। उन्होंने कहा है सितारे ज़मीन पर के 5 रखे, हाउसफुल 5 माइट गेट 2 और 3 शोज़, ऐसा लिखा है। तो 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि सितारे ज़मीन पर के कितने शोज़ हो सकते हैं। तो मतलब एक बात तो तय है कि असर तो पड़ रहा है भाई। मतलब जो हमें लग रहा था कि नहीं, तो ये तो है। और एक आइनॉक्स की बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि अब टॉपिक निकला ही है, तो ये आइनॉक्स भी मुझे देखना ही था। जनरली आपके साथ ही देख लूँगा। हाउसफुल के वहाँ पे 6 शोज़ है अभी, और कल वहाँ पे 1 शो है। अभी तो 1 दिखा रहा है, देयर माइट बी अ सेकेंड शो ऑल्सो ऑन पब्लिक डिमांड। 2 शोज़ मान के चलो, 1 नहीं 2 होंगे। अब देखो कल ही गाड़ी अगर 3 करोड़ पे आई है, आज का मैं फिर भी चलो 3 करोड़ प्रेडिक्शन आज भी कर लेता हूँ। हालांकि आज उससे भी कम आ सकता है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है 3 करोड़। तो कल से क्या है, लेकिन क्या हम 1 1.5 करोड़ की बातें कर रहे होंगे? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी गाली दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड बॉक्स ऑफिस इंडिया के रूल सही वही है कि 200 करोड़ नेट एवरेज, 225 करोड़ नेट हीट।
तो ये अब देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं। पर अगर उतना जाती है जैसा कि बॉक्स ऑफिस के रूल्स है तो उस अकॉर्डिंग वर्डिक्ट्स आएंगे भाई। वर्ल्ड वाइड पे तो आज तक बॉक्स ऑफिस इंडिया ने वर्डिक्ट नहीं दिया, वो तो ब्रह्मास्त्र को मिला था। उसके पीछे रीज़न था, उसको एवरेज इसलिए मिला क्योंकि वो करण जौहर का पावर है। आपके नाडियाड वाला में वो पावर नहीं, उनमें होता तो वो सिकंदर को भी एवरेज दिलवा देते। तो वैसा नहीं रहता है भाई। ये करण जौहर की कंपैरिजन मत किया करो कि ब्रह्मास्त्र को एवरेज क्यों मिला, उसने तो बजट। भाई वो दुनिया को पता है, जुग जुग जियो भी करण जौहर की फिल्म है। रॉकी रानी ने भी अपना बजट वैसे नहीं निकाला था नेट में, फिर भी वर्डिक्ट आया था। भाई वो करण जौहर है ना। अब आप बोलोगे फिर केसरी को क्यों नहीं? भाई केसरी को तो उसको ही दिलवाना नहीं था ना वर्डिक्ट। सिंपल बात है, बॉक्स ऑफिस इंडिया में सेटिंग करने में माहिर है, दिलवा भी सकता था। लेकिन ये भूल रहे हो आप कि करण जौहर अब आधा पावरफुल है। 50% जो उसका ऑफिस शेयर बिके है वो पूना वाला है, किसी ने लिए ना, तब से करण जौहर की बॉलीवुड वाली पावर हुई ही कम है ना। तो दो रीज़न है, एक तो उसको खुद को भी नहीं करवाना था केसरी 2 को, कम से कम एवरेज दिलवाना था। क्योंकि पिंक विला एवरेज देता है लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया अगर फ्लॉप देता है तो डेफिनेटली दिखता है कि करण जौहर ने एफर्ट्स भी नहीं लगाए। एटलीस्ट स्काई फोर्स वालों ने तो एफर्ट लगाए थे, मैडॉक वालों ने, वरना उस लॉजिक से तो स्काई फोर्स भी नहीं चलती। कम से कम एवरेज तो आया था, करण ने हिम्मत भी नहीं की। वैसा ही नाडियाड वाला है, क्योंकि आपका बजट ही उसने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है कि मोस्ट कॉमेडी क्या एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर या फिर इन बॉलीवुड। तो भाई बोलो एक्सपेंसिव है, मतलब तुम चिल्ला चिल्ला के बजट बोल रहे थे। अब बॉक्स ऑफिस तो बजट के हिसाब से ही जाएगा, वर्डिक्ट जो आएगा वही तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पिंक विला क्या कौन होता है देने वाला? इस बार तो पिंक विला भी बहुत जल्दी एवरेज देगा या हिट देगा क्या सवाल ही नहीं आता है। पिंक विला को भी बजट पता है इसका, तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। एक इधर 200 नेट एवरेज के लिए, और वो भी बॉक्स ऑफिस इंडिया पे डिपेंड करता है कि 200 नेट पे एवरेज पे वो देंगे क्या एवरेज या नहीं। और 225 नेट तो भाई हीट तो आराम से मिल रहा है, फिर बॉक्स ऑफिस इंडिया का बाप को भी देना पड़ेगा। यहाँ पर उतने के लिए ही ना ये जो सितारे आई है ना बीच में, अगर ये अगले वीक में आती तो शायद कुछ सिनारियो और होता। क्योंकि शोज़ 30% पे अगर आ रहे, 30-35% पे, तो याद करो हाउसफुल 5 बी का कलेक्शन कैसे डाउन हो गया था। इस बार ए का भी वैसे डाउन होने के चांसेस है। अब इसमें आपको दो चीज़ों पे रहना पड़ेगा, सितारे नहीं चलनी चाहिए ऐसा आपको प्रे करना पड़ेगा, और दूसरा ये भी प्रे करना पड़ेगा कि अक्षय के फैंस कम से कम और 50 करोड़ तक का साथ दे दे, कम से कम 45 करोड़ तक का साथ दे दे हीट के लिए। देखो भाई, भूल भुलैया 3 जैसी घटिया फिल्म अगर 250 करोड़ नेट जा सकती है तो उनसे इंस्पिरेशन ले लो भाई। हाँ मानता हूँ उन्होंने 80 करोड़ का फेक दिखाया था, पर कलेक्शन तो आया था, तो वैसा भाई इंस्पिरेशन लो। खाली 50 ही चाहिए, 50 यानी कि 50 टाइप का ही चाहिए, कुछ 45 से 50 क्लीन हीट के लिए। इतना पास आके रुक मत जाना भाई, थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों को जागरूक करना इस टाइप के वीडियोस भेज के। क्योंकि फ्लॉप बोलने वाले तो लाखों मिल जाएंगे यूट्यूबर्स, क्योंकि उनको ये लॉजिक नहीं होता है कि फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है, सिर्फ 12-13 दिन में थोड़ी ना कोई फिल्म फ्लॉप या डिज़ास्टर हो सकती है। उनकी आईक्यू लेवल वैसी नहीं होती है। अब उनकी ईगो पे क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने बहुत घटिया रिव्यूज़ दिए थे, चाहे वो बादल हो चाहे वो ये हो, सारे लोग इस फिल्म के पीछे पड़े हैं। और इस फिल्म का अगर वर्डिक्ट फ्लॉप में आया ना दोस्तों, तो वो जो बादल है वो तुम लोगों का योगी टाइप का वो आदमी है, जिन जिन लोगों ने इस फिल्म को पेला था, चाहे वो सूरज हो तुम लोगों का फेवरेट, आंटी हो, ये इतना पेलेंगे तुम लोगों को कि एक तो ये लोग सह रहे हैं, ये लोग वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस का, और कोई भी बॉक्स ऑफिस का ही वर्डिक्ट सुनता है। तुम कितना भी बोलो पिंक विला का ने ये दिया वो दिया, इस बार तो पिंक विला भी बचाएगा या नहीं मुझे डाउट है। और एक बात, केसरी को पिंक विला ने एवरेज दिया, कौन कुत्ता पूछता है पिंक विला का क्या एवरेज है? सब बॉक्स ऑफिस का फ्लॉप फ्लॉप बोल रहे, देखा आपने कि वर्डिक्ट तो लोग कितना भी गालियाँ दे बॉक्स ऑफिस को, वर्डिक्ट तो लोग बॉक्स ऑफिस को ही फॉलो करते हैं ना, ये तो आप भी मानते हो। तो यही होता है, तो आपको कम से कम एवरेज भी दिलवा देना है ताकि इनके मुंह बंद हो। हालांकि एवरेज पे भी रोस्ट मारेंगे लेकिन फ्लॉप पे ज़्यादा रोस्ट मारेंगे। ये 25 करोड़ दिखने में बहुत आसान है कि भाई अब तो क्या बचा है, नेट में आ जाएंगे, पर ये अगर कम शो ज़्यादा शोज़ होते ना पिछले वीक जैसे, तो मैं आराम से बोल सकता था। आपने देखा है 12 के 4 शोज़ होना, 13 के, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्यों दिया वो एग्जांपल? इसलिए दिया कि कितने शोज़ कम हुए वो देखो। आपको ज़्यादा भीड़ करनी पड़ेगी। पहले 170 या 173 नेट के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी,
क्योंकि स्क्रीन्स 5,000 टाइप के थे। इस बार आपको 25 करोड़ के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम एवरेज तो आना ही चाहिए, वरना क्या फ़ायदा है भाई। हाउसफुल तो फ्रेंचाइजी तो बंद हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, उसमें कोई शक नहीं। वो तो वैसे भी बंद होने वाली है। सुना है हाउसफुल लास्ट था, और नाडियाड वाला को भी अब समझ में आ गया कि गड़बड़ तो हुई है। तो ये दोस्त क्लाइमैक्स एंड ऑल, तो ये भी गड़बड़ में ही गया सब कुछ। देखते, और अगर 200 नेट भी नहीं गया और एवरेज भी नहीं आया, फिर तो वो ऑफिशियली बंदी हो जाएगी ना। पर एक मतलब देखो, एवरेज भी गया ना तो भी अब 6 तो नहीं आने वाली है। तो अक्षय के फैंस, अजय अपना अभिषेक के फैंस, रितेश के फैंस, संजय दत्त के फैंस, बस भाई 25 करोड़ का ही आपके लिए अब संघर्ष है। हो सके तो करवा लेना भाई। मुझे अब हीट से भी थोड़ा डाउट है, ये वर्ल्ड वाइड वगैरह से कभी कुछ होता नहीं है, आपको भी पता है। निर्मला आंटी ले लेती है टैक्स, तो अपना कोई तमिल फिल्म नहीं है कि वर्ल्ड वाइड के बेस पे एवरेज हिट मिल जाएगा। तमिल और मलयालम फिल्मों का इतिहास भी अलग है, उनका थिएटर शेयर अलग है। अपने यहाँ पे बॉलीवुड में कोई थिएटर शेयर वगैरह नहीं चलता है, क्लीन हिट होता है। बाकी यही होता है भाई, नेट पर ही सब कुछ है। और ये बॉलीवुड के रूल्स है, मैंने नहीं बनाया रूल्स, इन मूर्खों ने ही बनाए थे ऐसे रूल्स। अगर ये पहले से ही रूल बना लेते एवरेज वगैरह कि भाई एक बार वर्ल्ड वाइड में क्रॉस हो गया तो काम हो गया टाइप का, ये मैं थोड़ी बनाया हुआ हूँ, ये तो इन लोगों ने बनाया ना 50-60 साल से। तो देखो भाई, अब ये मैंने अकॉर्डिंग टू रूल्स बताया आपको, करना है करो वरना मत करो, क्योंकि वो सितारे स्क्रीन्स तो ले रही है कुछ दिन तो आपके। और जो लोग ये बोल रहे कि सितारे नहीं चलती तो हाउसफुल के शोज़ वापस आएंगे, अरे भाई उतने थोड़ी आएंगे जो इतने वीक में आए हैं। चलो सितारे अगर अच्छी भी नहीं चलती है तो भी वो जो 30% पे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5% बढ़ते हैं भाई कभी भी शोज़, या फिर 10%। हाँ, वो बहुत बड़ी वाली फिल्म जैसे पुष्पा 2 ज़बरदस्त चल रही थी, वो बेबी जॉन ने घटियापंती करी बीच में आके, बेबी जॉन को पूरा उतार दिया थिएटर ओनर्स ने, क्योंकि थिएटर ओनर्स के पास कॉन्फिडेंस भी तो था कि ये चलेगी, और वो चली भी तो थी पुष्पा 2। तो वो फ़र्क है ना, यहाँ पे ये उतनी भी चली क्या कि थिएटर ओनर्स डायरेक्ट 20% शोज़ बढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। 5%, 7-8%, एट मोस्ट 10% बढ़ेंगे, 40% हो जाएंगे, 30 का 40 हो जाएगा मान के चलो। तो उसमें कितना ही बढ़ेगा कलेक्शन, आपको टूट पड़ना पड़ेगा ये पूरे 2 वीक, तो ये होगा आपका टारगेट, ये फैक्ट है।